मैं करने क्या जा रहा हूँ, ये सबका सवाल है। सब पूछ रहे थे क्या करने वाले। तो मैंने पहले बताया था कि बिहार की जो दशा और दिशा 10 साल के बाद मुझे दिखाई दे रही है, वो मुझे बेचैन करती है, डिस्टर्ब करती है। लेकिन आप देखिएगा कि युवा एनर्जी, बिहार की युवा एनर्जी, आप ब्यूरोक्रेसी से लीजिएगा, देश के ब्यूरोक्रेट्स देखिएगा, IAS से लेके देखिएगा, डॉक्टर इंजीनियर देखिएगा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, स्पेशलाइज्ड साइंटिस्ट, सब तरह देखिएगा, सबको सब तरफ आपको बिहार की युवा दिखेगा, बिहार का टैलेंट दिखेगा। वाइफ मेरी एक इंडस्ट्री चलाती है, वहां पे जब भी स्किल्ड काम होता है या तो हार्डवर्क का काम होता है, वहां पे बाकी लोगों की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन वहां पे बिहार का स्किल्ड आदमी काम करता है, स्किल्ड इंजीनियर वहां पे आता है। तो मुझे ये महसूस हुआ कि जो बिहार देश के निर्माण में, देश के भविष्य में इतना योगदान करता है, हर फील्ड में करता है, बाहर में करता है, लेकिन बिहार के अंदर में क्यों नहीं? बिहार में जो युवाओं का जो सिचुएशन है वो स्टेटस को क्यों है, यानी जैसे सिचुएशन में क्यों है? तो मुझे इस सवाल का जवाब खोजना है, इसलिए मुझे लोगों के बीच में जाना है, युवाओं के बीच में जाना है, उनसे मुझे जानना है। और मैं जा इसलिए भी रहा हूं कि मुझे हजारों मैसेजेस आते हैं। युवा जो है मुझे या तो एक प्रेरणा के तौर पे देखते हैं कि रोल मॉडल की तरह के मुझे इस तरह से बनना है, और दूसरा एक उम्मीद भी रखते हैं कि मैं समाज के लिए कुछ करूंगा। तो युवा तो उनके जो मैसेजेस होते हैं उनका ये बेसिक ये रहता है कि सर हमको आपसे मिलना है, हमको आपको हमारी समस्या बतानी है, हमको हमारे आइडियाज आपसे शेयर करने हैं, हम क्या करना चाहते हैं हमको बताना है। तो मुझे लगा कि मैं तो अभी उसी फील्ड में था, यानी ब्यूरोक्रेसी में था, टेबल के इस पार था। तो टेबल के इस पार अगर बैठ के सुनूंगा तो कोई मतलब नहीं है, तो और उनको बुलाऊं मेरे पास, ये भी कोई मैटर नहीं करता है। तो मैंने डिसाइड किया कि उनके पास जाना चाहिए, जो धरातल से मुझे मैसेजेस आते हैं, जो मेरे साथ कम्युनिकेट करते हैं, जो संदेशा भेजते हैं, उनको मिलना चाहिए, डायरेक्ट मिलके उनसे समझना चाहिए कि क्या हो सकता है, उनकी सोच क्या है, सोच में बदलाव कैसे लाया जा सकता है। तो एक उसी तौर पे मैं अभी निकल पड़ा हूँ, युवाओं से मैं मिलूंगा, और इसके मेरे जो एक रन फॉर सेल्फ है, एक रन फॉर सेल्फ ये मेरा इंडिविजुअल है, मैं निकल रहा हूँ मिलने के लिए। तो इसमें मेरे 3 प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली। पहला तो ये है कि देखो आप फिट है, मैं भी फिट हूँ, आप फिट है तो आपका परिवार भी फिट है। और सबसे बेसिक जो है पूरे इसका रन फॉर सेल्फ का फाउंडेशन ये है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे किसी सरकार पे बात करनी है, ना मुझे व्यवस्था पे बात करनी है, ना मुझे किसी की कमियां गिनानी है, ना मुझे किसी के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट गिनाने हैं। मुझे सिर्फ ये बताना है कि भाई आप इंडिविजुअली अपने आप में क्या बदलाव ला सकते हो, और वो शुरुआत अपने आप से करनी है। तो उसी के तौर पे बदलाव आपसे तभी चालू होगा, आप पहले फिट हो गए। फिट होने में इतना मतलब नहीं कि आपको कुछ बॉडी बनाना है या ये करना है। फिटनेस, आप फिजिकली कितने फिट रह सकते हो, मैं भी जो सेवा दे पाया हूँ फिटनेस के तौर पे दे पाया हूँ, एक निरोगी के तौर पे। इसलिए मेरे एक इसका पार्ट ये भी है कि मैं 20 किलोमीटर दौड़ूंगा, जो पूरे बिहार का मेरे सामने एक प्लान है, उसके हिसाब से मैं 20 किलोमीटर एक जगह दौड़ूंगा, बाद में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दौड़ूंगा, हर जिला को मैं टच करूंगा। और उसके साथ दूसरा जो है, आप मेंटली फिट भी होना चाहिए, साइकोलॉजिकली फिटनेस चाहिए यहाँ पे। वो जो स्टेटस को की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे सिचुएशंस की, तो भाई मैंने देखा है, आप लोगों में एनर्जी देखी है। मैं जब पटना से ट्रांसफर हो गया था मेरा, वाई पटना इज क्राइंग फॉर दिस कॉप, एक आर्टिकल छपा था नेशनल लेवल पे टाइम्स ऑफ इंडिया में, हाहाकार मच गया था, लोग रो रहे थे। ट्रांसफर के बाद वो लोग कौन थे, वो लड़के थे, स्टूडेंट थे, जो 14 दिन तक 4 या 5 डिग्री सेंटीग्रेड में अपना अनशन में बैठे थे 9 दिन तक। क्या था उनका, मैंने पासपोर्ट बनाया था या किसको मैंने केस से निकाला था, उनके लिए मैंने क्या किया था। लेकिन वो मेरे लिए सामने आए थे, उन्होंने अपना एक रजिस्टर दिखाया था कि ट्रांसफर की प्रति। उनके जो आंसू है, वो आंसू मेरी जिम्मेदारी और बढ़ाते हैं। लेकिन जो शुभदीप नाम है, इसको सही मायने में जो वजूद है, जो एक पहचान है, जो एक आइडेंटिटी है, वो मुझे बिहार ने दी और इस कर्मभूमि ने दी।
तो जब मैं इस आइडेंटिटी को देखता हूँ, मेरे शोधित नाम को देखता हूँ, जिसने आप लोगों के माध्यम से भी पूरे देश ने जाना, तो मैं अपने आप के लिए, खुद के लिए नहीं जी सकता हूँ। जब मैं अभी पूरे बिहार को देख रहा हूँ, यहाँ के स्पेशली युवा एनर्जी को देख रहा हूँ, युवा पीढ़ी को देख रहा हूँ, तो बिहार के आने वाले 10 साल में दशा और दिशा कई सारे सवाल मेरे सामने पैदा करती है, मुझे सोचने पे मजबूर करती है। तो मुझे लगा कि सिर्फ सेवा में रह के मैं अपने आप के बोध से ज्यादा जिस माटी का कर्ज मेरे ऊपर है उसके तरफ क्यों ना एक कदम उठाऊं, क्यों ना वो बिहार की दशा और दिशा में जो युवा ऊर्जा है, युवा एनर्जी है, उसको चैनलाइज के तौर पे एक माध्यम बनूं। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि निस्वार्थ सेवा देनी है। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, अभी परसों रास्ते से जा रहा था, एटीएम के बाजू में एक सिक्योरिटी गार्ड खाना खा रहा था। बाजू में देखा, आप यकीन नहीं कीजिएगा, थाली में चावल थे, पानी डाल रहा था, इसलिए मेरा ऑब्जर्वेशन क्या होता है, पानी डाल के चावल खा रहा था पानी के साथ। तो वो तो पुलिस का काम नहीं, पुलिस के पास नहीं आ सकता अगर मैं सर्विस में रहता तो। लेकिन हाँ भाई, उसके चावल के साथ मैं एक साग क्यों नहीं दे सकता हूँ, अचार क्यों नहीं दे सकता हूँ, उसके साथ रोटी क्यों नहीं दे सकता हूँ, ये सवाल मेरे मन में था। तो मैंने सोचा कि त्याग करना चाहिए, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि सर्विस से इस्तीफा देना चाहिए। तो अब इस्तीफा देने के बाद दो सबसे इम्पोर्टेंट ये थी कि जिनके वजह से मैं इस दुनिया में आया, मेरे माता पिता, उनको कॉन्फिडेंस जरूरी था लेना। मेरे पिताजी अभी इस दुनिया में नहीं है। जब मैंने माता से पूछा कि मेरी ऐसी ऐसी इच्छा है, मैं बिहार के युवाओं के लिए कुछ करना चाहता हूँ और मैं नौकरी से त्याग पत्र देना चाहता हूँ, जैसा यहाँ पे हर कोई सोचता है, माँ का पहला रिएक्शन ये था कि अरे तुझे पेंशन तो मिलेगी ना। तो मैंने बोला नहीं, पेंशन के लिए तो मुझे और 2 साल वेट करना पड़ेगा। तो बोले 2 साल, लेकिन तुम अभी क्यों करना चाहते हो? मैंने बोला कि नहीं, मेरी अंतरात्मा की आवाज है ये कि मुझे अभी करना चाहिए, ये सही समय है। और दूसरी जो जिम्मेदारी, उसने फिर बोला कि नहीं, आप किसी का दुख दर्द बांटने के लिए जा रहे हो, जिसने तुमको पहचान दी वो आप कीजिए। दूसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जो मेरे वजह से मेरे लाइफ में है, एक तो मेरी पत्नी डॉक्टर ममता और मेरी बेटी वहां पे आरा जो बैठी है, तो इनकी जिम्मेदारी भी एक होती है, तो इससे भी मैं भाग नहीं सकता था। जब मैंने मेरे पत्नी से पूछा कि ऐसा ऐसा मैं करने जा रहा हूँ, तो क्या आप मुझे साथ दोगी? तो उसने हमेशा से मेरा साथ दिया है। उसने बेहिचक बोला कि आपको जो करना है कीजिए, बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं संभालूंगी, मैं सब कुछ देखूंगी।